टिकटॉक वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। मैं तो शायद टिकटॉक जो देखते हैं, जो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन एज अ इंडिया फैंस या फिर भारत के नागरिक होने के नाते मुझे तो ये खबर अच्छी लग नहीं रही है। तो आइए दोस्तों, कुछ उसी के बारे में बात करते हैं। तो आज जो मैं लेके आया हूँ आपके नई ज्ञान की बात, वो है टिकटॉक को लेकर ही। तो आइए करते हैं कुछ ज्ञान की बात आपके अपने आलोक के साथ। तो दोस्तों, अभी मैं जस्ट गो थ्रू हो रहा था, तो जस्ट मैंने देखा कि टिकटॉक का और जियो का दोनों का डील होती हुई दिख रही है। इसके पहले भी जियो और टिकटॉक की बातचीत चल रही थी डील को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टिकटॉक और बाकी कुछ चाइनीज ऐप को इंडिया में बैन किया गया है। भारत सरकार ने इंडिया में इसको बैन कर दिया है। तो अब इंडिया में उसे बैन कर दिया गया है, तो टिकटॉक अपना एक प्लेटफॉर्म तलाश रहा है। क्योंकि अगर आपको पता है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था आप लोगों को, कि चाइना के बाद जो सबसे बड़ा टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है वो भारत ही है, वो इंडिया ही है, जहां से टिकटॉक को 30 से 40% का रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों, तो मैं वही देख रहा था। तो जब से ये बंद हुआ था, तब से टिकटॉक, तो देखिए कैसा है कि जो टिकटॉक जो है उसको जो 30 से 40% का उसका रेवेन्यू हो इंडिया से ही आता है, ठीक है। तो और इंडिया में इसका बैन होना टिकटॉक के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज था, जिसकी वजह से टिकटॉक काफी परेशान था, बेचैन था, और वो अपने मौके तलाश रहा था कि किस तरह से मैं क्या करूं और मैं इंडिया में फिर से एंट्री मारूं। तो उसके लिए जियो से बड़ा प्लेयर उसको नहीं मिल सकता था, तो जियो से उसकी बातचीत चल रही थी। तो जियो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था लेने के लिए। तो अब जहां तक अभी मुझे सुनने में आया है कि बात आखिरी डील तक पहुंच चुकी है, उनके बीच में समझौता हो चुका है। और जहां तक मुझे लगता है कि $5 बिलियन $5 बिलियन में यह सौदा होता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो एज अ नागरिक तो मुझे पसंद नहीं है, एज अ भारत का नागरिक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो टिकटॉक लवर हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है। और वो लोग इसको काफ़ी समय से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है कि बहुत से छोटे छोटे गाँवों से लोग अपना एक टिकटॉक वीडियो बना कर पोस्ट करके वो एक बहुत बड़े उनका एक चैनल, उनकी प्रतिभा सामने निकल कर आई है, जिसको बाद में बहुत से लोगों ने उसको प्रोत्साहित भी किया है। तो उस लहजे से देखा जाए तो ये अच्छी खबर भी हो सकती है। लेकिन जो इस समय तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच में, उस लहजे से देखा जाए तो ये जो डील होती हुई दिख रही है टिकटॉक की, वो अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर एक बार डील हो जाती है जियो के साथ में, तो फिर टिकटॉक शायद एक बार फिर से इंडिया में शुरू हो जाए। भले टिकटॉक के नाम से नहीं, कुछ अलग नाम से शुरू होगा, लेकिन वो डील होती हुई दिख रही है और टिकटॉक एक बार फिर से इंडिया में शुरू हो रहा है। ये तो खबर हो गई इंडिया के लिए। फिर टिकटॉक वापस से चालू हो रहा है अमेरिका में। चालू अभी तक हुआ नहीं है, अमेरिका में इसको खरीदने के लिए होड़ मची हुई है। और इसमें इस रेस में अब ओरेकल भी शामिल हो गया है। तो ओरेकल ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो भी अब टिकटॉक को खरीदे और टिकटॉक में अपना इंटरेस्ट दिखाए। इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट और भी 2-3 कंपनियां इसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी, जिसमें टिकटॉक की तरफ से बड़ा प्रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट को था। लेकिन अब देखते हैं कि वो सौदा आगे हो पाता है नहीं, या डील आगे हो पाती है नहीं, क्योंकि अमेरिका तो पूरी तरह से टिकटॉक को बैन कर चुका है, और वो चाहता नहीं है कि वो वापस से अमेरिका में चालू हो। लेकिन अगर कोई अमेरिकन कंपनी उसको परचेस करती है, उसमें कुछ चेंजेस करती है, तो शायद उसको वापस से खोल दिया जाए, वापस से उसका बैन हटा दिया जाए वहां पर, और टिकटॉक वापस फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज है कि चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, अगर टिकटॉक को यहाँ पे खरीदा जाता है, तो टिकटॉक का जो कुछ ही शेयर इंडिया में मिलेगा, उसका कुछ तो चीज, जो कुछ डिटेल्स हैं, वो टिकटॉक के थ्रू चाइना को जाएगा। जो चीज हम ऑलरेडी नहीं चाहते थे, भारत सरकार नहीं चाहती थी कि वो वहां जाए। अगर यही होता रहा
तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब चलिए देखते हैं आगे कि ये बात कहाँ तक सच होती है और ये डील कहाँ लग रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी डील फाइनल हो चुकी है और बहुत ही जल्द हम लोगों को इसकी खबर मिलेगी कि टिकटॉक ऑलरेडी भारत में शुरू होने जा रहा है जियो के साथ में। तो दोस्तों बस यही थी आज की ज्ञान की बात। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जोर से दबा दीजिए अपना लाइक का बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। और आपको कुछ नई बातें जाननी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको नई ज्ञान की बातें बताएंगे। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अपने शो में, अगले अपने कुछ नई ज्ञान की बातें लेकर। तो मिलते हैं दोस्तों, करेंगे फिर कुछ नई ज्ञान की बात आपके अपने आलोक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।